हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज देखते हैं शिक्षण की अवस्थाएं, फेज या ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है या शिक्षण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जानते हैं शिक्षण में क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बिना क्रियाओं के आप छात्रों को कुछ सिखा पढ़ा या समझा नहीं पाते हैं। इसलिए क्रियाओं का विशेष महत्व है, ऑपरेशंस का बहुत महत्व है। तो शिक्षण की अवस्थाओं को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षण की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षण की अवस्थाओं को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की पूर्व तत्परता की अवस्था। तो इसमें क्या होता है। और दूसरा है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, इंटरमीडिएट फेज ऑफ टीचिंग। और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण तत्पर के बाद की अवस्था होती है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो हम लोग ये समझ लिए कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है। 3 फेज ऑफ टीचिंग या ऑपरेशन ऑफ टीचिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला है प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट फेज ऑफ टीचिंग और तीसरा है पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग। तो पहला है प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग। ये क्या होता है, शिक्षण की पूर्व तत्परता की अवस्था। इसमें क्या होता है, शिक्षण करने से पूर्व एक शिक्षक जो भी तैयारियां करता है, जो भी प्लान बनाता है, जो भी स्ट्रेटजी बनाता है, वो सब प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है, कक्षा में जाने से पहले शिक्षक जो भी कार्य करता है, जो भी तैयारियां करता है, वो सब आते हैं प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग। तो प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत एक शिक्षक क्या क्या करता है। पहला है, देखिए, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। वो टीचिंग एम को निर्धारित करता है कि क्या क्या उद्देश्य लेकर क्लास में जाता है, उसको किस उद्देश्य की पूर्ति करना पड़ता है। दूसरा, पाठ्यक्रम के संबंध में उचित निर्णय लेता है। और तीसरा है, प्रस्तुतिकरण के विषय में क्रमबद्धता को व्यवस्थित करता है और उचित टीचिंग स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनाता है। और लास्ट है 5 नंबर, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए युक्तियों का विकास करता है। एक प्री एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत एक शिक्षक क्लास में जाने से पहले ये निम्नलिखित 5 कार्य करता है। शिक्षण की अवस्थाओं में दूसरा है इंटरमीडिएट या इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग या इंटरमीडिएट फेज ऑफ टीचिंग। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, उसके बाद वहाँ जितनी भी क्रियाएं करता है, जितना भी एक्शन रिएक्शन करता है, वे सब इसी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद वहाँ जितनी भी क्रियाकलाएँ करता है, जितना भी बात संवाद या चर्चा परिचर्चा करता है, वो सब इसी क्रिया में आती हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत एक शिक्षक कक्षा में क्या क्या कार्य करता है। एक शिक्षक इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत कक्षा के आकार का अनुभूति करता है, क्लास बड़ा या छोटा इसका अनुमान लगाता है। दूसरा, छात्रों का निदान करता है, डायग्नोसिस करता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे को क्या समस्या होती है। तीसरा, एक्शन रिएक्शन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, चर्चा परिचर्चा करता है। और उसी क्रिया प्रक्रिया एक्शन रिएक्शन के अंतर्गत वह उचित स्टिमुलस उद्दीपकों का चयन करता है, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण करता है, टैक्टिक्स का निर्माण करता है और टैक्टिक्स को विस्तार या प्रेरणा देने का भी कार्य करता है। तीसरा है पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग। तो इसके अंतर्गत एक शिक्षक मूल्यांकन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से शिक्षण का आधार ही व्यवहार, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो इस प्रकार से पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि छात्रों के व्यवहारों में क्या परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत छात्रों के व्यवहारों को मापा जाता है। आइए देखते हैं कि पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत एक शिक्षक क्या क्या कार्य करता है। तो पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ इसका अनुमान लगाता है। फिर उसके बाद सेकंड है समुचित मूल्यांकन प्रवृत्तियों का चयन करता है कि किस मूल्यांकन टेक्निक का प्रयोग किया जाए, इवैल्यूएशन टेक्निक का प्रयोग किया जाए जिससे मूल्यांकन सही हो। तीसरा है मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण के विभिन्न
क्रियाओं के संदर्भ निर्णय लेता है। फिर उसके बाद निर्णय लेता है कि ये मूल्यांकन के बाद छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया और ये मूल्यांकन सही है या गलत है, इसके संदर्भ में वो निर्णय लेता है। और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, लास्ट देखिए 4 नंबर है कि शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हो पाया कि नहीं प्राप्त हो पाया, ये सब कार्य आते हैं पोस्ट एक्शन फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।